स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में। आइए बात करते हैं उन अवार्ड्स की जिनके बारे में हमने कल बात किया था कि ये पूछे जाएंगे, तो उनमें प्रश्न कैसे बनेंगे और उसके उत्तर किस प्रकार होंगे। आइए उस पर बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात करें अगर, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो 1965 से दिया जा रहा है और पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था और वर्तमान में संजय सूरी, ठीक, हिंदी भाषा के लिए, ये याद रखेंगे आप, नोट करेंगे, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चन में जो है कभी कभी ऐसा है कि नाम आपको दिया जाएगा कि ज्ञानपीठ, जैसे क्वेश्चन बना देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान समय में संजय सूरी को दिया गया है, वह किस भाषा के लिए दिया गया है, तो आपको भाषा याद रखनी होगी। भाषा याद रखिएगा, हिंदी में दिया गया है। सरस्वती सम्मान 1991 से इसका प्रारंभ किया गया है। हरिवंश राय बच्चन को पहली बार जो है इसको दिया गया था और शरण कुमार लिम्बाले जो कि करंट में, उनको मराठी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है सरस्वती सम्मान में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सरस्वती सम्मान में जो है सबसे बड़ा थोड़ा सा जो है अंतर आप देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ठीक, सरस्वती सम्मान में ऐसा होता है, दिया जाता है, ठीक। व्यास सम्मान की अगर बात करें तो 1991 सेम टू सेम अगर सरस्वती सम्मान की तरह 91 में शुरू किया गया है। रामविलास शर्मा इसके पहले प्राप्तकर्ता रहे हैं और प्रोफेसर शरद पगार जो वर्तमान में करंट में प्रोफेसर शरद पगार को दिया गया है। किसके लिए? उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, उपन्यास का नाम है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। इसलिए याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी जो है आपसे लेखक का नाम न पूछ के बल्कि उसकी कृति का नाम पूछ लेता है कि किसके लिए दिया गया है, ठीक। आप इसको नोट कर लेंगे कि पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए दिया गया है। ऊपर ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान जो है उसमें नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, नाम पूछे जाते हैं। और नीचे जो व्यास और साहित्य अकादमी दिया गया है, इसमें आपको अगर जो है आपको राइटर का नाम नहीं पूछा गया है तो ये समझ लीजिए कि उसकी जो लेखनी है, यानी कि जो लेखन है किसके लिए मिला है, उस पर पूछा जाएगा। वो बुक एंड ऑथर्स वाला जो सेक्शन आप पढ़ते हैं, वो करंट अफेयर वाला, उस सेक्शन में क्वेश्चन चला जाता है, ठीक। साहित्य अकादमी की बात करें 1955 में शुरू हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी को पहला जो है दिया गया है साहित्य अकादमी। करंट में अगर बात करें तो अनामिका, ये लेखक का नाम यानी लेखिका जो है अनामिका को दिया गया है। और देखिए इसमें जो है इनकी जो है कृति का नाम क्या है, टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014, ये इनकी कविता है, ठीक, ये इनकी कविता है, ये भी याद रखेंगे कि कविता है ये, ठीक, क्योंकि हिंदी में कई सारी विधाएं हैं, कविता, कहानी, संस्मरण, तो ये कविता है। तो इस तरह की जो है ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। पद्म अवार्ड की बात करें, वहाँ पे बगल में आपको दिया गया है पद्म अवार्ड, तो 26 जनवरी को दिया जाता है पद्म अवार्ड। पद्म से संबंधित जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है। इसमें याद रखेंगे कि अब की बार भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट बना के लिख लेंगे कि किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको दे देगा भारत रत्न किसको दिया गया है, 3 नाम दे देंगे और चौथा इसमें से कोई नहीं दे देगा और आपका दिमाग इसमें से कोई नहीं जाएगा, किसी न किसी जो है को आप जो है लगा के आएंगे। दिमाग जो है जब आप प्रेशर में रहते हैं तो चीज़ें जो है ऐसे ही स्किप करती हैं। टोटल 119 लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण है और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, ठीक। वहाँ पे जो है आपको नंबर दिखाए गए हैं, आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। जो नाम इंपॉर्टेंट है वो पद्म विभूषण के हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को सोशल के जो है क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है। एसपी बालासुब्रमण्यम एक गायक हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक। सैन्य कलाकार सुदर्शन शाह को दिया गया है। बीबी लाल पुरातत्वविद हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है और मोनप्पा हेगड़े मेडिकल के क्षेत्र में इनको दिया गया है। नरिंदर सिंह कपानी जो कि साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित हैं, यूएसए के हैं ये, ठीक, इनको मरणोपरांत दिया गया है। अब अगर पद्म पुरस्कारों में देखें तो क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट नंबर पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को दिया गया, 119 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण कितनों को दिया गया है, वो 7 है। कि पद्म श्री कितने को दिया गया है, 102 है। और पद्म भूषण कितने को दिया गया है, 10 है। तो इस तरह ये नंबर के क्वेश्चन हो गए। बाकी अगर आपको टिपिकल क्वेश्चन में जाएगा तो आपको पूछ लेगा कितने लोगों को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है। 2 लोगों को दिया गया है,
एक नरेंद्र सिंह कपानी को और दूसरा आप देखेंगे यशवी बाला सुब्रमण्यम, ये 2 लोग हैं, मरणोपरांत दिया गया है। अब उसके साथ साथ विदेशी अगर पूछ ले कि कितने लोगों को दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाता है, ये जापान और यहाँ यूएस से 2 लोग हैं विदेशियों को। और अगर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया, तो वहाँ पे आप जापान का नाम याद रखेंगे, वहाँ के पूर्व पीएम जो है शिंजो आबे को दिया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक। बाकी आपको जो है क्षेत्र भी दिया गया है, तो थोड़ा सा जो है अगर एक बार जो है पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा दे तो आप जो है क्षेत्र भी पूछ सकता है। तो एकदम रटिएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार माइंड में जो है उसको रखिएगा। तो इस तरह से जो है ये पहली सीरीज है किसकी, अवार्ड्स की सीरीज है, इसको आप याद रखेंगे। अगली सीरीज में हम अन्य अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।